सो वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, मैं महिमा। आज से मैंने अपने वीडियो लाइव सेशन शुरू किए हैं और मैं आप लोगों के लिए कुछ वीडियो भी पोस्ट करती रहूँगी सोशल साइंस के रिगार्डिंग। और उसका मैंने ज्योग्राफी का क्लास 9 का एक टॉपिक उठाया है जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियर दिख रहा हो। प्लीज़ कमेंट एंड जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग मुझसे मैसेज या कमेंट ड्रॉप करो, मैं आप लोगों का रिप्लाई करूँगी। तो मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये कॉमन है कि नेचुरल वर्ड से हम क्या समझते हैं कि नेचुरल मतलब जो हमारे इन्वायरमेंट, जो हमारे नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है। तो नेचर के अंदर जो वेजिटेशन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट, ये जो चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट है और ये बहुत लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आता है। तो आप इस वे में जैसे मैंने प्रेजेंट किया है एक स्ट्रक्चर फॉर्म में इसको प्रेजेंट करके फिर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो इसके जो फैक्टर्स है पहले हम डिस्कस करते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है। जो हमारे सराउंडिंग में प्लांट्स होते हैं ये सारे इसके अंदर आता है। ये प्लांट्स की भी कोई सीजन होता है, कोई क्लाइमेट होता है जिसके अकॉर्डिंग इनकी ग्रोथ होती है। तो अब इसके फैक्टर्स देख लेते हैं कि जो फैक्टर्स हैं इनको इफेक्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि आपने प्लांट ग्रो कर दिया उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो सेफली ग्रो होगा। एवरी प्लांट हैव इट्स ओन रिक्वायरमेंट्स। सो किसी को क्लाइमेट फैक्टर इफेक्ट करता है, जैसे मैंने लिखा है रिलीफ, इकोसिस्टम। तो इस सबका एक बोलते ना वेब होता है जो एक वेजिटेशन को ग्रो करने में हेल्प करता है और जो बहुत ज्यादा जरूरत होता है फॉर द नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब है कि हम वो प्लांट नेचुरली ग्रो हो रहा है, उसमें कोई भी ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं होता है। ठीक है, ये क्लियर कर लीजिए। और इसमें सबसे पहले मैं डिस्कस करती हूँ रिलीफ। रिलीफ जो होता है इसके अंदर आता है कि तो रिलीफ, तो मैंने पहला आपको फैक्टर बताया, ये फर्स्ट फैक्टर है रिलीफ। रिलीफ का मतलब होता है जो हमारी टोपोग्राफी, जो लेवल्स ऑफ द सॉइल हम कह सकते हैं, जो एटमॉस्फेयर होता है उनका क्या फैक्टर रहता है वो हम रिलीफ में डिस्कस करते हैं। एंड क्लाइमेट का बहुत ज्यादा रोल होता है। आज हमें पता है कि क्लाइमेट का बहुत मेजर रोल होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ द वेजिटेशन। वो वेदर पे डिपेंड करता है। ये सारे क्लाइमेट के फैक्टर में आ जाएंगे। इकोसिस्टम जिसमें हम सबका इंटरेक्शन देखते हैं प्लांट, एनिमल्स, जो भी ये इन सबका इंटरेक्शन एक इकोसिस्टम होता है। तो इसके अंदर ये वेजिटेशन को इफेक्ट करता है। अब हम देखें, हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि वेजिटेशन क्या होती है, पर इसके हम टाइप्स भी देखेंगे। टाइप्स होती है एरिया वाइज डिफर होता है किसी रीजन का। जैसे हम नॉर्दर्न एरिया में जाते हैं, इन द माउंटेन एरिया, वहां का वेजिटेशन में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखेगा। ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, आपको वहां डिफरेंसेस दिखेंगे। तो हम उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टाइप्स में आता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो इस नाम से हमें पता चल रहा है एवरग्रीन मतलब ये जो प्लांट्स होंगे ये बहुत ज्यादा एवरग्रीन लिशियस होंगे, बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा मतलब राउंड शेप के होंगे। और इस एरिया में ज्यादा रेनफॉल होती है। यहाँ जो एनिमल्स होते हैं वो भी बहुत वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, लाइक टाइगर, एलिफेंट वगैरह यहाँ पर होते हैं। सेकंड आ जाता है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ये होते हैं, ये इनकी जो हम कह सकते हैं रेनफॉल की अमाउंट कम होती है, जो प्लांट्स की हाइट होती है ये भी कम होती है। और ये एज कम्पेयर टू एवरग्रीन इनको कम पानी की जरूरत होती है। और इनकी जो लीव्स देखोगे आपको, जैसे हमारे नॉर्थ वेस्ट रीजन में देखोगे बहुत ज्यादा वाइड नहीं होते, नॉर्मल लॉन्ग लीव्स होते हैं। ठीक है, इसके एनिमल वही नॉर्मल एलिफेंट हो गए, ये सब बर्ड्स होती है वो इस एरिया में होती है। थर्ड आ गया थॉर्न फॉरेस्ट। एज द नेम सजेस्ट थॉर्न मींस एनी काइंड ऑफ प्लांट दैट हैव अ कॉनिकल टाइप ऑफ, मतलब जो टिप्स होती है उसकी वो बहुत कॉनिकल होती है। कॉनिकल भी हो सकती है और ऊपर से उसमें कैक्टस की तरह वो क्या बोलते हैं उनको, जो कार्डी टाइप स्ट्रक्चर होता है वो उनकी लीव्स पे शो होता है। ठीक है, तो उनको हम थॉर्न्स कहते हैं। इसको भी पानी की कम जरूरत होती है। ये मतलब ज्यादा ये थोड़ा डेजर्ट एरिया में होते हैं और एनिमल्स जैसे डेजर्ट एनिमल्स होते हैं वो लोग यहाँ पर रहते हैं। फोर्थ हमारा आ गया माउंटेन। एज अ नेम सजेस्ट ये माउंटेन पे रहते हैं। इनकी हाइट बहुत लंबी होती है, लाइक पाम ट्री जो होता है बहुत अच्छी हाइट के होते हैं। और इनकी जो वुड है क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, रेनफॉल बहुत अच्छी इनको मिलती है, पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इनका वेजिटेशन बहुत ही एवरग्रीन रहता है, मतलब ऐसा नहीं है कि पानी की कम भी हुआ तो ये सस्टेन कर लेते हैं। फिफ्थ है हमारे पास मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये होते हैं अमेज़न सी, जो बड़ी बड़ी सीज होती हैं आपने देखे होंगे, जो ट्रीज
राउंड हो जाता है, जैसे ये सी है ना, तो वो ट्री अपना शेप ले लेते हैं, दे टेक द शेप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो ये बहुत ऐसे डेंस होते हैं ये भी, और ये मेजरली आपको सी एरियाज में दिखेंगे, जैसे अमेज़न रिवर जो सबसे लार्जेस्ट वो भी वहां पर दिखते हैं, तो इनकी भी इंपॉर्टेंस है, और ये भी एक टाइप ऑफ वेजिटेशन में आता है। तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को ये समझ आया, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी आपको क्वेश्चन क्वेरी हो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकती हूँ अगर आपको समझ आ रहा है तो। और थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट टू माय चैनल।